हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का ये चैप्टर है और हम आज इसमें डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में क्या है और किस तरीके से इनके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इस चैप्टर को आसान से आसान बनाने की, और ये मेरी गारंटी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आप किसी भी क्वेश्चन को एपी के किसी भी बुक के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इवन मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा। जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा और ये वीडियो एंड तक आप देख लोगे, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि क्या आपको समझ आया और क्या नहीं आया। अगर जो बात आपको समझ नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में जाके एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें आपको समझ नहीं आई। एक बार और मैं इस पर उन प्रॉब्लम्स पे मैं एक बार और मैं वीडियो अपलोड करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन सबको क्लियर करें। अंडरस्टैंड? आइए अब स्टार्ट करते हैं यहां से अपना चैप्टर आपका है ये 5th और क्लास 10th का है। ध्यान से समझना है। चैप्टर 5th क्लास 10th का है, ये ध्यान से समझना है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। यहां पर इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी की मीनिंग क्या होती है, यहां से समझते हैं। सबसे पहले समान जमा अंतर। देखिए इसमें, और इस श्रेणी का मतलब होता है सीढ़ी, यानी कि स्टेयर। अब समान अंतर, एक मैं एग्जांपल भी ले लेता हूं एपी का एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ बेहतर समझ आएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये है एपी का एक एग्जांपल। समान अंतर यानी कि, और यहां पे सीढ़ी यानी श्रेणी, यानी कि अब हमारे पास ना एक सीढ़ी है जो ऊपर चढ़ती है या तो नीचे आती है। अब यहां पर समझना है कि समांतर श्रेणी में जो आपके दो टर्म्स के बीच में जो गैप होता है, जो डिफरेंट होता है, उसी को हम समान अंतर कहते हैं। वो हमारे कॉमन होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए। सपोज मैं 4 में से 2 लेस करता हूं तो भी 2 आता है, 6 में से 4 लेस करता हूं तो भी 2 आता है, 8 में से 6 लेस करता हूं तो भी 2 आता है, यानी कि डिफरेंस इसमें सेम है। अब ये देखते हैं, अब ये जो डॉट डॉट की मीनिंग होती है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। इसकी मीनिंग होती है कि ये कहां तक जा रहा है ये हमें नहीं पता। ये कहां तक जा रहा है, इस डॉट डॉट की मीनिंग है कि ये रुका हुआ नहीं है कि ये 8 पे आके रुक गया है। ये कहां तक जा रहा है ये हमें नहीं पता। हमें समझना है कि ये एक श्रेणी है, कहां तक जाता है वो हम डिस्कस करते हैं आगे। अब चलिए एक बार और मैं एक इसमें इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि इसके अंदर टोटल 5 चीजें होती हैं। आपको चैप्टर 5th में जब आप एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास 5 चीजें होंगी, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास होगा A1, D, N और AN एंड SN। इन 5 चीजों पे पूरा चैप्टर ही बेस्ड है और 5 चीजों का ही डिस्कस करेंगे हम पूरे चैप्टर में। अब समझते हैं ये 5 चीजें होती क्या हैं और इन 5 चीजों से ये पूरा चैप्टर कैसे बना है। देखिए, क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की है, इसीलिए मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए देखिए, यहां पर A, D, N, AN और SN, ये 5 चीजें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A1 जो हमारा कहलाता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद D जो कहलाता है कॉमन डिफरेंट, ये देखिए भाई कॉमन डिफरेंट। उसके बाद है N कहलाता है आपका टर्म, ठीक है। AN जिसे हम कहते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। और SN जिसे हम कहेंगे सम ऑफ एन टर्म। ये देखिए 5 चीजें। इन 5 चीजों से, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं इस चैप्टर में ये 5 तंत्र ऐसे तंत्र हैं
जिस पर पूरा चैप्टर ही आधार है, बेस्ड है। आप समझते हैं, मैंने यहां पर बताया कि यहां पर आपके पास 5 चीजें हैं। ए एन फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंट है, एन टर्म है, ए एन लास्ट टर्म है, एस एन सम ऑफ एन टर्म है। क्लियर? अब यहां पर समझने वाली बात ये कि इसके अंदर 5 चीजें हैं और 3 फॉर्मूले हैं। चलिए 3 फॉर्मूले कौन से हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट, यानी कि डी का फॉर्मूला जो होता है a2 माइनस ए वन। अभी क्लियर करूंगा a2 माइनस ए वन क्या होता है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आपका आता है an, जो है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला आता है Sn, जो होता है n अपॉन में 2 डिवाइड इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये देखिए, अब यहीं से इसका एक छोटा फॉर्मूला और बनता है जो इसका सब्स्टिट्यूट कह सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यूज होता है। देखिए यहां पर क्लियर? अब समझते हैं चीजों को और ज्यादा क्लियर। देखिए यहां पर मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए। तीसरा फॉर्मूला जो था उसमें मैंने बताया कि ये और ये दोनों सेम हैं, बट ये छोटा और ये बड़ा है। बट यहां पर हम कह सकते हैं जो ये फॉर्मूला है इसका सब्स्टिट्यूट है। अब सब्स्टिट्यूट कैसे है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं बताता हूं इन दोनों में सिमिलर क्या क्या चीज है, यानी सिमिलरिटी दिखाता हूं। तो चलिए एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 a प्लस ए एन, ये है फॉर्मूला। क्लियर? अब अगर मैं यहां पर एक काम करूं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 a प्लस, अब इस ए एन का फॉर्मूला जो ये था मैं यहां पर ओपन करता हूं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो a और a सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये देखिए आपके पास ये जो फॉर्मूला बना ये यही बन चुका है। इस तरीके से यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने होते हैं और आपको समझना होता है। अब ये 3 फॉर्मूले मैं कह तो रहा हूँ, बट आप इसे कंसेप्ट भी कह सकते हो, आप इसको फॉर्मूले भी कह सकते हो, जो आपका मन हो। 1 मिनट आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और यहां पर इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। देखिए अभी तक हमने कंप्लीट किया कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट जो इसका बेसिक है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें मैंने आपको बताया एपी किसे कहते हैं, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है और वो चलता चला जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 5 चीज़ें होती हैं, ए डी एन ए एन और एस एन। तीसरा मैंने आपको बताया कि इन 5 चीज़ों में 3 फॉर्मूले होते हैं, d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसका एक सब्स्टिट्यूट भी था, मैंने आपको बताया एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 इंटू ए प्लस ए एन। इस तरीके से मैंने 3 फॉर्मूले डिस्कस करे आप लोगों के सामने। चलिए यहां से समझते हैं कुछ और बेसिक बातें। देखिए मैं एक एपी का एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूं, 2 4 6 8 डॉट 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 160। अब आप ये देखिए मैंने इसमें 160 और ऐड कर दिया, यानी कि मैं यहां पर आपको ये शो करना चाहता हूं कि ये जो एपी है आपकी 160 तक जा रही है। लास्ट मैंने अभी जो यहां पर एक एग्जांपल दिया था उसमें मैंने ऐसा लास्ट टर्म कुछ नहीं लिखा था। अब समझते हैं यहां पर कि ये जो आपका है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इस तरीके से अगर मैं यहां एक टर्म और लिखता वो A5 होता, A6 होता, ऐसे चलता चला जाता। और यहां पर जो ये है ये आपका AN है। अब AN तो यहां पे सर्टेन है ही नहीं, हाँ यहां पॉसिबिलिटी है कि आप पहचान सकते हो कि AN जो है 160 वो कौन सा टर्म होगा, ठीक है। बट अगर मैंने कहा कोई अगर अनसर्टेन आपके पास कोई भी ऐसा एपी आ जाए जिसमें कॉमन डिफरेंस आपका सेम हो, मतलब हम क्लियर नहीं कर सकते कि वो कौन सा टर्म है, या तो बहुत बड़ी संख्या हो, उसके लिए हमें एन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। मेन जो फॉर्मूले थे 3 उसमें से अप्लाई करने होते हैं हमें जब फाइंड करना होता है। चलिए यहां पर अब हमने देखा
कि A1 2 A2 4 A3 6 A4 8 डॉट 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 AN की वैल्यू 160 गिवन है। अब समझते हैं ये A1 A2 A3 A4 क्या है। लेकिन देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, D का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था A2 माइनस A1। अब यहां पर एक बात आती है, क्या सर D का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है? ऐसा भी नहीं, हम D निकाल सकते हैं A3 माइनस A2, हम D निकाल सकते हैं A4 माइनस A3, हम D निकाल सकते हैं A5 माइनस A4। मीन्स उसके नेक्स्ट टर्म में हम पहले वाले टर्म को उससे पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमारा D फाइंड हो जाता है। तो जरूरी नहीं है आप A2 माइनस A1, लेकिन यही जनरली यूज करते हैं A2 माइनस A1। बट चेक ये करना होता है कि अगला वाला टर्म भी हमारा मतलब उसमें जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है, वो जनरली देख के ही पता चल जाता है। वो दिख भी रहा है कि हाँ इनके सारे टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। चलिए यहां तक तो बात क्लियर हो गई। डी मैंने आपको बता दिया, आगे इनके यूजेस हैं वो कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आइए कुछ बात और समझते हैं। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें डी की वैल्यू कितनी है। हाँ वैसे मैं भी बता चुका हूं। आइए और समझते हैं इसके अंदर कुछ बातें। अब यहां पर जो A1 है मैं इसे अप्लाई करूंगा A। अब इसी तरीके से A2 को मैं यहां लिख सकता हूं A प्लस डी, और A3 को लिख सकता हूं मैं A प्लस 2D, और A4 को लिख सकता हूं मैं A प्लस 3D, A5 को लिख सकता हूं A प्लस 4D। समझ रहे हो ना? नहीं, मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं ये कैसे हो रहा है ये जो पहली बार ये क्लास देख रहा होगा चैप्टर 5 उसको तो समझ नहीं आ रहा होगा ये मैंने कैसे कर दिया। अब समझते हैं यहां पर मैंने ये कैसे किया। आइए एक फॉर्मूला समझते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दी टर्म। तो AN यानी कि अगर मैं कहूं A5 तो यहां पर A प्लस, जहां पर N है मैंने वहां 5 रखा है तो यहां N है, यहां भी 5 रखूंगा, -1 इंटू डी। देन A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। ये देखिए आपके सामने यहां पर बन चुका है A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। तो इस तरीके से हम किसी भी टर्म को यहां पे इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। ये इसकी दूसरी बेसिक बात है, समझिएगा मेरी बात। अभी जैसा मैंने बताया था कि D की वैल्यू कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, आप इसमें से इसे माइनस करो D आ जाता है, इसमें से इसे माइनस करो D आ जाता है, इसमें से इसे माइनस करो तो भी D आ जाता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया दूसरी बात, यहाँ पे बेसिक बात ये याद रखने वाली है कि A4 को A प्लस 3D लिख सकता हूँ। ये आया कैसे? अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला ऑफ AP। AN का जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला था AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ N की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो यहाँ पर ही आ जाता है। चलिए आगे कुछ और भी समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए A अगर N इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। मैंने कहा N की वैल्यू अगर मैं 100 पुट करता हूँ तो A 100 इजिकल टू A प्लस 100 माइनस 1, देन A 100 इजिकल टू A, यहाँ पे डी आएगा A प्लस 99D। तो देखो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि फर्स्ट टर्म को ऐड करके हम यहाँ पर जितने भी आपके टर्म होते हैं उसमें D एक कम हो जाता है। 99D है, देखो यहाँ पर भी ये सेकंड टर्म था, A प्लस किया D एक कम हो गया। A3 है, A प्लस किया D एक कम हो गया, यहाँ 3 था तो D आ गया 2D। अब यहाँ A4 है यानी फोर्थ टर्म है, A प्लस किया 3D आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी टर्म को ऐसे शो कर सकते हैं। आगे बताऊंगा इसका यूज़ क्या होगा, बेसिक बातें क्लियर कर रहा हूँ। चलिए अब समझते हैं कुछ अच्छी बातें यहाँ पर, और थोड़ी देर इस चीज़ों को मैं रफ कर देता हूँ। मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फ़ोन आपके हाथ में है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि मेरी वीडियो एंड तक आप जरूर देखिए। पूरा चैप्टर मैं खोल के रख दूंगा, आपको गारंटी देता हूं। एक ही ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा इस दुनिया के किसी भी एपी के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। आइए अब समझते हैं। यहां पर मैं एक वर्ड लिख देता हूं, स्पेशल टर्म, ऐसे करके स्पेशल टर्म। चलिए ये स्पेशल टर्म क्या है? ये एपी है आपके सामने, इसी से ही मैं सब कुछ क्लियर करता हूं। ऐसे ही एपी आनी है। क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप से पूछे जाते हैं, उसमें से जनरली ये सबसे मतलब बेसिक क्वेश्चन है। इसी से डिस्कस करते हैं, आगे आगे चलेंगे और भी क्लियर करेंगे। एक स्पेशल टर्म, मान लीजिए मैंने कहा एपी आपके सामने है 2468 ... 160। इसमें मुझे इसका 41th टर्म फाइंड करना है। क्वेश्चन आता है फाइंड 41th टर्म।
n इज इक्वल टू 41 टर्म, ये आपको फाइंड करना है। ये देखिए 40, क्लियर। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं। आपके पास 5 चीजें होती हैं, वो 5 तंत्र आप भूलिएगा नहीं। A1, D, N, AN और SN। एक बार इसे क्लियर करते हैं। देखिए, हम जब भी किसी सवाल को सॉल्व करेंगे, हम जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बार देखिए इसे आराम से देखिए। हम जब भी किसी सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक बात हमेशा आएगी, उस बात को हमेशा याद रखना है। वो बात कौन सी है? हमें 5 चीजों में, क्वेश्चन में किसी भी तरीके से 3 चीजें गिवन होंगी। ध्यान से सुनिए, मोस्ट कंसेप्ट है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जो बेसिक क्वेश्चन होता है उसकी बात मैं कर रहा हूं कि हमेशा याद रखिएगा कि 5 चीजों में हमेशा 3 चीजें गिवन होती हैं। वो 3 चीजें कोई भी हो सकती हैं। ये पहली 3 चीज हो सकती है, या यहां से इसे हम 3 चीज कैलकुलेट करें, या यहां से इसे 3 चीज कैलकुलेट करें, या हम इसको कैलकुलेट करें, किसी भी 3 चीज को। और हमेशा क्वेश्चन में 2 चीजें फाइंड करनी होती है। बट अभी जो मैंने स्पेशल टर्म की बात करी, मैं एक ही टर्म मुझे फाइंड करना है। तो चलिए एक बार इसे समझ लेते हैं। A1 यहां पर गिवन है, A1 है 2, D की वैल्यू, फॉर्मूला लगाएंगे, D की वैल्यू A2 माइनस A1, यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास आया 2। N आपका है 41, हमें फाइंड करना है AN। सिंपल है, जो हमारा मिसिंग है वो हमें फाइंड करना है। फाइंड तो हम इसे भी कर सकते हैं, बट अभी इसको हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम धीरे धीरे श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। तो एक बार हम टर्म्स को समझ लेते हैं। क्लियर? तो चलिए हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन अब यहां पर बन चुका है कि जो मैंने आपको बताया वो बात अप्लाई हो रही है कि हमेशा 3 चीज गिवन होती है। ए की वैल्यू A, D और N यहां पे गिवन है। AN फाइंड करना है। चलिए AN का फॉर्मूला यहां पे लगा दीजिए, AN A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू गिवन है उसे उसकी जगह पर पुट कर दीजिए। A की वैल्यू है 2 प्लस N की वैल्यू है 41 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 2। चलिए AN इज इक्वल टू 2 प्लस 41 माइनस 1, 40 मल्टीप्लाई बाई 2, देन AN इज इक्वल टू 2 प्लस 80 और AN इज इक्वल टू 82। देखिए ये आपके सामने फाइंड हो चुका है AN। इसी तरीके से आप किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन में हमेशा आपके पास 3 चीजें गिवन होंगी। देखिए आराम से इसे समझ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, ठीक है ना। और यहाँ पर वीडियो पॉज करके एक बार आप ये सब नोट भी कर सकते हैं। क्लियर? देखिए अभी तक हमने सीखा कि स्पेशल टर्म को कैसे फाइंड किया जाता है। किसी भी इस एपी में मैंने जो एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, कोई स्पेशल टर्म फाइंड करना था, जैसे मैंने अभी 41 टर्म बताया आपको, वो आया था 82। बट यहाँ पर देखिए, जो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रखा है, लास्ट में ये जो गिवन है ये AN है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका है ये फर्स्ट टर्म है A1, ये A2 A3 ये A2 A3 A4, और इस तरीके से ये जो गिवन है ये है AN। तो देखिए यहाँ पर जो AN और A है, अब यहाँ पर मुझे फाइंड करना है कि मुझे बताओ कि जो ये टर्म है लास्ट टर्म, ये कौन सा टर्म है। तो आइए समझते हैं। इसमें भी आपको 3 चीज़ें गिवन है। मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें हमेशा गिवन होंगी। तो देखिए यहाँ पर ये A1 आपके पास गिवन है 2, और मैं A1 को A ही हमेशा लेके चलूँगा। उसके बाद D की वैल्यू भी मैंने इसमें बताई, वही 2 है, बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर जो ये दे रखा है ये है AN जो 160 है। अब यहाँ पर समझते हैं फिर से। देखिए मेरा वो कंसेप्ट क्लियर कि क्वेश्चन में 3 चीज़ गिवन है। अब आपको वही चीज़ फाइंड करनी है, ये कौन सा टर्म है, यानी फाइंड करना है N हमें फाइंड करना है, क्योंकि यही पार्ट हमारा रिमेनिंग रह गया, मिस है। तो चलिए AN का फार्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पर AN की वैल्यू कितनी है 160 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस N फाइंड करना है, D की वैल्यू भी 2 है। चलो सॉल्व करते हैं आगे। 160 इज इक्वल टू 2 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2 1 माइनस 2, ये और ये कट गया। चलिए आगे चलते हैं।
अब यहां पर 2n इज इक्वल टू 160, क्लियर है। अब यहां पर n इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 2, ये और ये कट गया, n की वैल्यू आई 80। ये देखिए आंसर है आपके सामने। अब यहां पर समझिए, अगर n गिवन है तो an फाइंड करना होता है, और an गिवन है तो n फाइंड करना होता है। और ये पहला आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है इस तरीके से। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन तो यही होता है इसी तरीके से, लेकिन इसके पैटर्न को चेंज कर देते हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से समझते हैं हम कुछ और बातें। देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं इस चैप्टर 5 के, और अभी मैं जो आपको करवा रहा हूँ वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद एक वीडियो और अपलोड होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसके एडवांस कंसेप्ट, जो एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपके दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जब आप इसके बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट आपका आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, एंड सेकंड आपके पास आता है स्टेटमेंट में क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट और स्टेटमेंट में क्वेश्चन होता क्या है, चलिए ये समझ लेते हैं। डायरेक्ट में आपके पास टू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे मैंने अभी इससे पहले एक एग्जांपल समझाया था, वो आपका डायरेक्ट था। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। 369.210। देखिए ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, आपको कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। एक एपी गिवन होती है और आपको क्या करना होता है, उसमें से आपको वही तीन चीज़ें सर्च करनी होती हैं जो लास्ट मिसिंग है, उसको हमें फाइंड करना होता है। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू आपके पास 3, a2 माइनस a1, इसमें से इसे माइनस करिए, क्लियर। और ए एन की वैल्यू आपके पास 210 यानी कि 210 है। अब यहाँ पर आपके पास मिस क्या चीज़ है, मिस है आपके पास n। तो n हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए मेरा वो कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमेशा तीन चीज़ गिवन होगी। आप हर बार नोटिस कीजिएगा, वही कोई ना कोई तीन चीज़ें गिवन होंगी और एक चीज़ हमें फाइंड करनी होगी। मैंने कहा कि ये बेसिक क्लास और बेसिक कंसेप्ट के हैं, इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चंस ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि बच्चे कुछ हैं जो इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए ए एन की वैल्यू आपके पास 210 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। चलिए 210 इज इक्वल टू 3 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3n माइनस 3, 3 से 3 रिमूव हो जाएगा। चलिए 3n इज इक्वल टू 210 एंड n इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाई 3। ये और ये कट गया, n की वैल्यू आपके सामने आई 3 से 21। ये आपके एन n की वैल्यू 70। मीन्स कह सकते हैं कि इस एपी में जो 70 टर्म है वो 210 है, क्लियर। चलिए अब समझते हैं कि डायरेक्ट में जो मैंने आपको बताया कि टू टाइप के होते हैं डायरेक्ट के क्वेश्चन, उसका सेकंड टाइप आपका कैसा होता है। देखिए पहला टाइप मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपके पास एपी गिवन होती है, जो मैंने दी थी 369.210, और मैंने आपको अब बताया कि इसका आंसर कैसे निकलता है, यानी जो मिस होता है हम निकालते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को सेकंड टाइप में बनाते हैं। क्या होता है कि जो इसमें आपके पास होता है ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 3 एंड ए एन की वैल्यू 210। आपके पास ना सेकंड टाइप के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट दिया होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट दिया होगा। इसमें यहाँ पर जब आपके पास डायरेक्ट होगा तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्ट n की वैल्यू फाइंड कर देनी है, सॉल्यूशन वही सेम है, क्लियर। चलिए अब समझते हैं यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। स्टेटमेंट में क्या होता है, यही चीज आपके स्टेटमेंट में होगी। आइए स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन समझते हैं। देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा है स्टेटमेंट में, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ इन ए पी द फिफ्थ टर्म is 15 and 8th term is 24, then find the 17th term, clear।
ध्यान से सुनिएगा, एक बार बोर्ड पे आप देखिए, बोर्ड पे यहां पे लिखा हुआ है, एक बार और मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, समझिए। इफ इन एपी फिफ्थ टर्म इज 15 एंड द एट्थ टर्म इज 24, देन फाइंड दी 17th टर्म। ये देखिए, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, आइए। तो सॉल्यूशन है इसका, फिफ्थ जो टर्म है वो है आपका 15, देन मैं इसे लिख सकता हूं फिफ्थ को a प्लस 4d इजिकल टू 15। देखिए ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से a 8 टर्म गिवन है 24, क्लियर। इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 7d इजिकल टू 24, ये आ गया इक्वेशन सेकंड। देखिए ये आपके पास आ गया। फिर ये कहता है कि क्वेश्चन में कि इसमें फाइंड करो जो n है वो आपका 70 टर्म है, वो कौन सा है, 70 टर्म वो कौन सा है, ये हमें फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फिफ्थ है उसको a प्लस 4d लिख सकते हैं और एट्थ को a प्लस 7d लिख सकते हैं। और ये इसमें गिवन है कि फिफ्थ टर्म 15 और एट्थ टर्म 24 है। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गए। टू वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं, जो चैप्टर थर्ड में डिस्कस हो चुका है। उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप चैनल पे जाइए मेरे और वहां पर देख लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से यहां पर आइए, a प्लस 4d इजिकल टू 15 एंड a प्लस 7d इजिकल टू 24 इज सम इक्वेशन सेकंड। बाय सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे, बाय सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन है हमारा उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, आपके पास आएगा माइनस 3d इजिकल टू माइनस 14 माइनस 9। तो माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू 9/3, ये और ये भी कट गया, d की वैल्यू आपके पास आई 3। अब देखिए d की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देता हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा a प्लस 4d इजिकल टू 15, इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस 4 इंटू 3 इजिकल टू 15, a और आपके पास a प्लस 12 इजिकल टू 15, और a की वैल्यू आपके पास 15 माइनस 12, देन a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3। अब देखिए आपके पास तीन चीज आ चुकी है। देखिए तीन चीज कौन सी है, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू भी 3 है, और n की वैल्यू 17 जो हमें फाइंड करनी है। ये देखिए तीन चीज आपके पास सामने। फिर मेरा वही बेसिक कंसेप्ट आपको काम आएगा कि अगर तीन चीज गिवन है तो हम इसकी फोर्थ जो मिसिंग है वो हम फाइंड कर सकते हैं, और वो क्या है, a n, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर? समझिए एक बार इसको, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से समझ लीजिए। तो यहां से समझते हैं एक और एग्जांपल स्टेटमेंट वाला। देखिए एग्जांपल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए एग्जांपल ये है कि इन अ एपी फाइंड द 31st टर्म इन विच 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें 31st टर्म फाइंड करना है, यानी n गिवन है, और दो टर्म स्पेशल गिवन है, जैसे कि 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए सॉल्यूशन है n हमें 31 फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए 31 हमें n फाइंड करना है, और a11 हमें गिवन है, a11 38 एंड a16 की वैल्यू 73 गिवन है। चलिए इन दोनों से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए a11 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 10d इजिकल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट बना, और a प्लस 15d इजिकल टू 73, इक्वेशन हमारा बना सेकंड। अब यहां पर भी वही बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, इक्वेशन सेकंड का साइन चेंज, ये हो गया आपका रिमूव, माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5d इजिकल टू माइनस 13 माइनस 8 5 एंड 6 माइनस 3 माइनस से माइनस कट, d की वैल्यू 35/5 एंड d की वैल्यू यहां पर आती है 7। क्लियर? अब d की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट।
अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट में डालता हूं, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 10d इजिकल टू 38, ये इक्वेशन फर्स्ट है। a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इजिकल टू 38, a प्लस 70 इजिकल टू 38, a इजिकल टू 38 माइनस 70 एंड a की वैल्यू आपके पास आती है -32, ये a की वैल्यू है और ये d की वैल्यू है आपके पास, d की वैल्यू 7 और n की वैल्यू है 31। देखिए फिर से वही कंसेप्ट आपका कि तीन चीज गिवन होगी और जो मिसिंग होगी a n हमें फाइंड करना है। तो आइए एक बार a n का फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं। a n इजिकल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है -32 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 31 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। ए एन इज इक्वल टू -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 7। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू -32 प्लस में 210 और ए एन की वैल्यू 178। इस तरीके से आंसर आ गया। देखिए मैं आपके सामने जो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, मैं इसको सेम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसमें ए एन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इवन आप एक तरीके से और भी कर सकते थे। अगर मैं कहूं कि अगर केस नंबर सेकंड अगर आप कहो तो A31 को मैं लिख सकता हूं A प्लस में 30D, ठीक है। तो हमें ए एन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। बट मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि यहां पर जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के सेम पैटर्न है। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वही तीन चीज गिवन होगी, वही पहले ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे। लेकिन मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं डायरेक्ट कि A31 को लिख सकता हूं A प्लस 30D। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू -32 और प्लस 30 मल्टीप्लाई 7, देन A31 इज इक्वल टू 178। यहाँ पर ऐसे भी आंसर निकलता। ये शॉर्टकट था, बट अभी हमें शॉर्टकट के बारे में समझना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप हर चीजें समझ आनी चाहिए। क्लियर। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का भी है और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 में भी तो ये भी है, और आपको स्टेटमेंट में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर, ये एक बार समझ लीजिए। अब यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप 5.1 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करें, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 के लिए। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं एडवांस क्वेश्चन करवाऊंगा, एडवांस कंसेप्ट करवाऊंगा, जिससे आप एडवांस क्वेश्चंस को टच कर सकते हैं और हम 5.3 को भी कंप्लीट करेंगे। मोस्टली एडवांस क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 5.3 से रिलेटेड होते हैं और भी इससे एडवांस होते हैं, जिसके कंसेप्ट मैं उसके साथ साथ क्लियर करवा दूंगा। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को समझ आती है और ये अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। क्लियर, मुझे सपोर्ट करें, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसका इंडिविजुअली मैं उसको उस पर वीडियो बनाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो चैट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करें। जितने भी होते हैं, जो भी आप चैप्टर बोलेंगे उस चैप्टर की वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। ओके।